नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं पंकज मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा समझौता चर्चा में है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी हमले अब भी ईरान के भीतर जारी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की राजनीति को नए तरीके से रीशेप करने की कोशिश में हैं, एब्राहम अकॉर्ड्स के विस्तार के जरिए। और इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ तनाव फिर तेज हो गया है, जिससे एक और बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ता दिख रहा है। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती तो दिख रही है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं। जापान के निकेई अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक ऐसे फेज प्लान पर चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत युद्ध खत्म होने के करीब 30 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह सुरक्षित और ऑपरेशनल बनाया जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान ईरान समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाएगा और उसके बाद दुनिया भर के कमर्शियल शिप्स इस रूट से सुरक्षित तरीके से गुजर सकेंगे। यह पूरी दुनिया के लिए इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस उछलते हैं, गोल्ड महंगा हो जाता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है और इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, खासकर इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देशों पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट सच में सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह सिर्फ अगले टकराव के पहले की एक टेम्पररी पॉज है। एक समझौता लिखा जा रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं और वह व्यक्ति जो सब कुछ बना या बिगाड़ सकता है, उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। आज रात अमेरिका और ईरान की स्थिति यह है और विवरण इस संघर्ष में अब तक देखे गए किसी भी घटनाक्रम से कहीं अधिक असाधारण है। निक्केई से बात करने वाले एक मध्य पूर्वी राजनयिक सूत्र के अनुसार अमेरिका और ईरान अब एक ऐसे ढांचे पर चर्चा कर रहे हैं जो अंतिम समझौता होने के केवल 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलद मरुमध्य को फिर से खोल देगा। इसे जरा गहराई से समझें। होर्मुज जलद मरुमध्य जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसे ईरान ने प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। यदि यह समझौता कायम रहता है तो 1 महीने में फिर से खुल सकता है। यह योजना इस तरह काम करती है। एक बार समझौता हो जाने पर ईरान 30 दिनों के भीतर जलद मरुमध्य से बारूदी सुरंगें हटाना शुरू कर देगा। उसके बाद हर देश के जहाज फिर से स्वतंत्र रूप से आ जा सकेंगे। कोई नाकेबंदी नहीं, कोई ईरानी पारगमन शुल्क नहीं, सब कुछ वैसा ही जैसा इस युद्ध से पहले था। 8 अप्रैल से शुरू हुआ मौजूदा संघर्ष विराम 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उस 2 महीने के ठहराव के दौरान दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत करेंगे और ईरान के संवर्धित यूरेनियम के प्रबंधन पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। अमेरिका प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, ईरानी संपत्ति को अनफ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन यह सब चरणों में होगा। एक बार में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेबनान भी इस समीकरण का हिस्सा है। ईरान ने मांग की है कि व्यापक संघर्ष को समाप्त करने की शर्त के रूप में इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करना बंद करे। इजराइल मांग कर रहा है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से निहत्था हो जाए। यह खाई अभी भी बहुत गहरी है, लेकिन यहीं पर पूरा ढांचा बिखर सकता है। जिस दिन इन वार्ताओं की खबरें आ रही थीं, उसी दिन 3 चीजें हुईं। पहली, अमेरिका। सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा के नाम पर हमले किए, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइटों और जलद मरुमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं को निशाना बनाया गया। वही जलद मरुमध्य जिसे फिर से खोलने के लिए वे कथित तौर पर बातचीत कर रहे हैं। एक पल के लिए इस पर विचार करें। एक मंजिल पर बातचीत, दूसरी पर हवाई हमले। दूसरा, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने प्रतिनिधियों से कहा कि वे किसी समझौते के लिए जल्दबाजी न करें और ठीक उस समय जानबूझकर गति धीमी कर दी जब प्रगति की खबरें आ रही थीं। और तीसरा, ट्रंप ने यूरेनियम की अपनी मांग को अब तक के सबसे स्पष्ट शब्दों में रखा। ईरान के संवर्धित यूरेनियम, जिसे उन्होंने परमाणु धूल कहा, को या तो संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपकर अमेरिकी धरती पर नष्ट किया जाना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय गवाह की मौजूदगी में ईरान के भीतर ही नष्ट किया जाना चाहिए। ईरान ने इसके लिए सहमति नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन वे बहुत सतर्क थे, बहुत ही ज्यादा सतर्क। उन्होंने कहा, यह दावा करना कि समझौता निकट है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और फिर वह नाम है जिसका बमुश्किल जिक्र हुआ है, लेकिन इस बातचीत का पूरा भार उसी पर है। अयातुल्ला मुस्तबा खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, वह एकमात्र व्यक्ति जिनकी मंजूरी को किसी भी अंतिम समझौते के वास्तविक होने की कुंजी माना जाता है, और अब तक केवल चुप्पी है
तो आज रात स्थिति यह है, एक विस्तृत रूपरेखा मौजूद है। होर्मुज का फिर से खुलना, युद्ध विराम का विस्तार, परमाणु वार्ता, प्रतिबंधों में राहत, ये सब कागजों पर है। लेकिन अमेरिकी बम अभी भी ईरानी धरती पर गिर रहे हैं। ट्रंप अपनी टीम को धीमे चलने के लिए कह रहे हैं। ईरान के शीर्ष वार्ताकार उम्मीदों को सावधानी से संभाल रहे हैं और सर्वोच्च नेता ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह समझौता अब तक के सबसे करीब है और यह एक गलत कदम से पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। दोहा में बातचीत जारी है, लेकिन उसी बीच अमेरिका ने सदर्न ईरान में नए मिलिट्री स्ट्राइक्स किए हैं। अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानियन बोट्स को निशाना बनाया जिन पर गल्फ वाटर्स में माइंस लगाने की कोशिश का आरोप है। पेंटागन ने इसे सेल्फ डिफेंस एक्शन बताया है। सेंटकॉम के मुताबिक ये स्ट्राइक्स अमेरिकी सैनिकों और गल्फ मैरीटाइम रूट्स की सुरक्षा के लिए की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब ईरानियन नेगोशिएटर्स कतर की मीडिएशन में सीज फायर फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रहे थे, यानी डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अभी जो स्थिति है उसमें बातचीत भी जारी है और युद्ध की तैयारी भी चल रही है। और यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स अब भी नर्वस हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ऑयल शॉक और बड़े रीजनल एस्केलेशन में बदल सकती है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें उन मिसाइल लॉन्च साइटों और नावों को निशाना बनाया गया है जिनके बारे में उनका कहना है कि वे पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया, जो अमेरिकी सैनिकों को ईरानी बलों से होने वाले खतरों से बचाने के लिए की गई। यह निशाना बंदर अब्बास के पास था, जो एक दक्षिणी बंदरगाह शहर है जहां ईरान का एक सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, और यह सीधे होर्मुज जलमरुमध्य पर स्थित है, वह संकरा जलमार्ग जिससे हर दिन दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास 3 धमाके सुने गए। ईरान की वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हो गई हैं। फारस की खाड़ी में सिरिक और जास्क के पास भी ऐसी ही आवाजें सुनाई देने की सूचना मिली है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हमलों के तेज होने से पहले ही उसने इलाके में एक दुश्मन ड्रोन को नष्ट कर दिया था। पूरा क्षेत्र दहल उठा, लेकिन अब वह हिस्सा जो इस कहानी पर विश्वास करना लगभग असंभव बना देता है। ठीक उसी समय जब बंदर अब्बास पर बम गिर रहे थे, ईरान के शीर्ष वार्ताकार दोहा कतर में मेज पर बैठकर शांति की बात कर रहे थे। ईरान के मुख्य वार्ताकार, विदेश मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए दोहा में थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कोई समझौता तुरंत होने की संभावना नहीं है। चर्चाएं 2 चीजों पर केंद्रित थीं, होर्मुज जलमरुमध्य और ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार। और फिर ट्रंप ने उस यूरेनियम पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हमलों के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक अल्टीमेटम पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम, जिसे उन्होंने परमाणु धूल कहा, उसे या तो तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उसे घर ले जाकर नष्ट किया जा सके, या अंतर्राष्ट्रीय गवाहों की मौजूदगी में ईरान के भीतर ही नष्ट कर दिया जाए। कोई अस्पष्टता नहीं, कोई कूटनीतिक नरमी नहीं। इसे सौंप दो या इसे जलते हुए देखो। और मामला और उलझ गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह अब चाहते हैं कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, बहरीन और जॉर्डन ईरान के साथ किसी भी अंतिम शांति समझौते के हिस्से के रूप में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने कहा कि वह उन देशों के नेताओं से पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यह मांग सीधे एक दीवार से टकराती है। सऊदी अरब और कतर दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता, वे कभी भी इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेंगे। अब्राहम समझौते अरब जगत में हमेशा से बेहद अलोकप्रिय रहे हैं, ठीक इसलिए क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। तो ट्रंप ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, उसके यूरेनियम की मांग कर रहे हैं और आधी अरब दुनिया से एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कह रहे हैं जिसे उनमें से कई पहले ही खारिज कर चुके हैं। ये सब तब हो रहा है जब उनके वार्ताकार दोहा में शांति के लिए काम करने का दावा कर रहे हैं। और ईरान की प्रतिक्रिया? ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नवनियुक्त कट्टरपंथी प्रमुख ने ईरानी जनता को अपना पहला सार्वजनिक संदेश दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि कोई पीछे नहीं हटेगा। 8 अगस्त से शुरू हुआ एक नाजुक संघर्ष विराम अब नए हमलों, अधिकतम मांगों और हर तरफ से पाड़ी डीडीएच रहे राजनीतिक दबाव के बोझ तले टूट रहा है। होर्मुज जलमरुमध्य आज रात सिर्फ एक भौगोलिक चौक पॉइंट नहीं है, ये पूरी शांति प्रक्रिया का चौक पॉइंट बन गया है। और इस वक्त दोनों पक्ष इसके मुहाने पर खड़े हैं। और शांति का असल मतलब क्या है, इसे लेकर दोनों की परिभाषाएं बहुत अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान डील को सिर्फ सीज फायर तक सीमित नहीं रखना चाहते। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट होगा तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वरना कोई डील नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों से अब्राहम एकॉर्ड्स फ्रेमवर्क में शामिल होने की भी खुली अपील की है। अब्राहम एकॉर्ड्स वही डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसके तहत इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य हुए थे। अब ट्रंप इसे और बड़ा रीजनल अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसमें इजराइल को मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक सेंटर में रखा जाएगा
और ईरान को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं तेहरान का कहना है कि बातचीत में प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन सैंक्शंस, रिलीफ और सिक्योरिटी गारंटीज के बिना फाइनल ब्रेक थ्रू मुश्किल है। यानी सवाल सिर्फ सीज फायर का नहीं है, असल लड़ाई मिडिल ईस्ट के फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ केवल युद्ध विराम से कहीं बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप एक व्यापक नए मध्य पूर्व समझौते के हिस्से के रूप में अब्राहम समझौते के बड़े विस्तार पर जोर दे रहे हैं। और खुद ट्रंप के अनुसार कोई आंशिक समझौता, कोई अस्थायी समाधान या कोई छोटा समझौता नहीं होगा। ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन चेतावनी दी कि किसी भी अंतिम व्यवस्था को वह जिसे एक महान सौदा कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। और फिर अल्टीमेटम आ गया। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा राजनयिक प्रक्रिया में शामिल देशों को अब्राहम समझौते में भी शामिल होना होगा, जो इजराइल और अरब देशों के बीच अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाला सामान्यीकरण ढांचा है। यह संदेश ईरान वार्ता का लाभ उठाकर पूरी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को फिर से आकार देने के एक नाटकीय प्रयास का संकेत देता है। इस घोषणा से पहले ट्रंप ने कथित तौर पर कई शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं के साथ चर्चा की, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी शामिल हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा। ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान सहित अब्राहम समझौते के मौजूदा सदस्यों की सराहना की और दावा किया कि इन समझौतों ने वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक उछाल पैदा किया है। उन्होंने इन समझौतों को 5000 वर्षों में पहली बार मध्य पूर्व के लिए शांति और मजबूती का मार्ग बताया, लेकिन शायद ट्रंप के बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान वाशिंगटन के साथ एक व्यापक समझौते पर सहमत हो जाता है, तो वह ईरान का भी अब्राहम समझौते में स्वागत करेंगे, जो एक ऐसी ऐतिहासिक संभावना है जिसे कुछ महीने पहले तक अकल्पनीय माना जाता था। व्यापक बातचीत फिलहाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संघर्ष विराम, प्रतिबंधों में राहत, समुद्री सुरक्षा और भविष्य के परमाणु प्रतिबंधों पर केंद्रित है, लेकिन अभी भी बड़े मतभेद बने हुए हैं, खासकर ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार और तेहरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को लेकर। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अब इन सभी मुद्दों को एक बड़े क्षेत्रीय समझौते में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कूटनीति, आर्थिक एकीकरण, सुरक्षा गारंटी और सामान्यीकरण को एक ही भू राजनीतिक पैकेज में पिरोता है। समर्थकों का कहना है कि यह मध्य पूर्व को फिर से परिभाषित कर सकता है। आलोचकों का मानना है कि यह बहुत महत्वाकांक्षी और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, जिससे इसकी सफलता मुश्किल है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि ट्रंप अब केवल संघर्ष विराम की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह क्षेत्र के भविष्य के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इजराइल के नदर्न बॉर्डर पर हालात फिर तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक्स और तेज किए जाएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कथित तौर पर इजराइल पर फायरिंग रोकने की चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। इसके तुरंत बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF ने लेबनान के ईस्टर्न और सदर्न हिस्सों में नए स्ट्राइक्स की पुष्टि की। लेबनान के सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि बेरूत के सदर्न सबर्ब से लोग निकलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि डर है कि इजराइल अब और बड़े अटैक्स कर सकता है। उधर नदर्न इजराइल में बॉर्डर कम्युनिटीज ने स्कूल्स बंद करने शुरू कर दिए हैं और स्टूडेंट्स को रिमोट लर्निंग पर शिफ्ट किया जा रहा है। यह सिर्फ इजराइल और लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है, तो इसका सीधा असर अमेरिका और ईरान की बातचीत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे ताकतवर रीजनल एलाई माना जाता है। और यही वजह है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त कई एक्सप्लोजिव फॉल्ट लाइंस पर खड़ा दिखाई दे रहा है।
हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का संघर्ष अब कहीं अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा है। एक तीखे नए बयान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की, हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं। हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं। यह संकेत देते हुए कि इजराइल लेबनान सीमा पर और भी व्यापक सैन्य वृद्धि की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली बलों ने हाल के सप्ताहों में 600 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है और संकल्प लिया कि अब अभियान और तेज होंगे। सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों में हमारे वीर सैनिकों ने 600 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, 600 से ज्यादा आतंकवादी। इजरायली प्रधानमंत्री के अनुसार आईडीएफ को और अधिक तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। हम अपनी गति कम नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत मैंने और जोर लगाने को कहा है। और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियानों को धीमा करने के कोई संकेत नहीं है। यह बयान इस बढ़ती आशंका के बीच आया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नाजुक युद्ध विराम का माहौल तेजी से खत्म हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से इस संघर्ष में लगभग रोजाना हवाई हमले, ड्रोन हमले, तोपखाने की गोलाबारी और सीमा पार झड़पें देखी गई हैं। इजराइल का कहना है कि उसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को उत्तरी सीमा से पीछे धकेलना, सुरंगों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और ईरान समर्थित समूह से पैदा हुए खतरे को कम करना है। लेकिन हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है, खासकर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू कैमिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके। ये छोटे विस्फोटक ड्रोन इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरे हैं। इनमें से कई कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, जबकि कुछ नए संस्करणों में कथित तौर पर फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम करना कठिन है। नेतन्याहू ने अपने बयान में सीधे तौर पर बढ़ते ड्रोन खतरे को स्वीकार किया और बताया कि हिजबुल्लाह की ड्रोन युद्ध रणनीति का मुकाबला करने के लिए एक विशेष इजरायली टास्क फोर्स बनाई गई है। हम उन पर प्रहार करेंगे। अथाना, यह सच है, वे हम पर ड्रोन दाग रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। हमारे पास इस पर काम करने वाली एक विशेष टीम है और हम इसका भी समाधान निकाल लेंगे। इस बीच आप लचीलापन दिखा रहे हैं, मैं उत्तर के निवासियों की सराहना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि टीम को समाधान खोजने के लिए असीमित संसाधन और पूरी आजादी दी गई है। हाल के हफ्तों में हिजबुल्लाह ने कई वीडियो जारी किए हैं, जिनमें इजरायली सैनिकों के ठिकानों, सैन्य वाहनों और सीमावर्ती सुविधाओं पर ड्रोन हमले दिखाए गए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के साथ जवाब दिया है, जिसमें कमांड सेंटरों और हथियारों के बुनियादी ढांचे सहित हिजबुल्लाह से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। संघर्ष का मानवीय प्रभाव भी बढ़ रहा है। लेबनान के अधिकारियों के अनुसार इस साल की शुरुआत में तनाव बढ़ने के बाद से हजारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं, जहां आम नागरिक लगातार हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच फंसे हुए हैं। इजरायली पक्ष में भी उत्तरी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लगातार ड्रोन हमलों में सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रयासों और जारी क्षेत्रीय वार्ताओं के बावजूद तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल लेबनान सीमा पर स्थिति अब अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है और यह डर बढ़ रहा है कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। तो होर्मुज से लेकर बेरूत तक डिप्लोमेसी और मिलिट्री एस्केलेशन साथ साथ चल रहे हैं। बातचीत जारी है, लेकिन मिडिल ईस्ट अब भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती से फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र, आप देख रहे थे वर्ल्ड न्यूज। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.